हेलो दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार अपना आप सभी का आपके YouTube चैनल के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के किसी भी पॉलिसी में यदि आप नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या चार्ज लगने वाला है और कौन कौन से जो है प्रोसेस होने वाली है, सारी चीजों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो हम देखेंगे कि LIC की पॉलिसियों में किस प्रकार से जो है नॉमिनी के नाम को चेंज किया जा सकता है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार नॉमिनी होता कौन है। हु इज नॉमिनी, नॉमिनी कौन होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो नॉमिनी नॉमिनी जो है वह व्यक्ति होता है यदि पॉलिसी होल्डर, जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है, यदि पॉलिसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो पॉलिसी का बेनिफिट है, जो डेथ क्लेम का अमाउंट होता है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसी को नॉमिनी कहा जाता है। तो आपने समझ लिया है कि नॉमिनी कौन होता है। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार पॉलिसी अवधि के दौरान जो है पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को कितनी बार चेंज कर सकता है। तो नॉमिनी जो है आप कितनी भी बार, यानी कि पॉलिसी अवधि के दौरान आप जितनी भी बार चाह सकते हैं, जितनी भी बार आप बदलना चाहते हैं नॉमिनी को, उतनी बार जो है बदल सकते हैं। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है LIC के द्वारा। अब सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार नॉमिनी चेंज क्यों किया जाता है और किन किन केसों में जो है नॉमिनी चेंज किया जाता है। तो पहला अगर हम केस देखते हैं तो जो आपने पहले से नॉमिनी बना रखा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि नॉमिनी की जो है डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो है नॉमिनी को चेंज करना होता है। दूसरा है कि जो है चेंज बाय सेल्फ, यानी कि आप स्वयं से जो है नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आपने किसी और को नॉमिनी रखा था, अब आपको किसी कारणवश जो है उसे बदलना है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके नॉमिनी चेंज करने का। अब देख लेते हैं कि यदि नॉमिनी की डेथ हो जाती है और अब आप नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है क्या चार्ज लगने वाला है LIC के द्वारा। तो यदि पहले से जो आपके नॉमिनी थे, यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो इस केस में कोई भी चार्ज जो है LIC के द्वारा नहीं लिया जाएगा। वहीं पर अगर जो है आप अपने जो है आपका नॉमिनी अभी भी जिंदा है और आप जो है किसी और व्यक्ति को रखना चाहते हैं नॉमिनी, और इस कारण से जो है आप नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं, तो इस केस में जो है LIC के द्वारा 100 रुपए का चार्ज यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 100 रुपए आपको जो है LIC को देने होंगे। अब देख लेते हैं कि कितनी बार जो है यदि नॉमिनी की डेथ हो गई है तो इस समय जो है इस कंडीशन में आप कितनी बार जो है नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी कोई लिमिट नहीं रखा गया, आप जितनी बार चाहें उतनी बार जो है चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप जो है चेंज बाय सेल्फ में भी आप जो है नॉमिनी को जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आखिरकार नॉमिनी किन किन केसों में चेंज किया जा सकता है और किन केसों में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनी चेंज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका पॉलिसी होल्डर जो है उसका ID प्रूफ। सेकंड होता है नॉमिनी का ID प्रूफ, जो नॉमिनी आप जो है अब नियुक्त करना चाहते हैं। इन केस अगर आपकी नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी है तो इस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा, यदि नॉमिनी की जो है मृत्यु हो चुकी है। अगला है यहाँ पर आपको LIC का फॉर्म होता है, जिसका फॉर्म नंबर होता है 3750। इस फॉर्म को भी आपको फिल करना होता है और इसके साथ में आपको जो है LIC का ओरिजिनल बॉन्ड भी जो है अटैच करना होता है। तो बस इतने ही प्रूफ लगते हैं LIC में जो है नॉमिनी को चेंज करने के लिए। तो इन प्रूफ को आप जो है अटैच करके जो है अपने नियरेस्ट ब्रांच में ले जाकर सबमिट करेंगे, तो वहां पर जो है आपके नॉमिनी को चेंज कर दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म नंबर 3 से